सुबह सुबह उठकर ना हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे हम कि हमारा ये बहुत लंबा टूर था। आमिर, सकलैन और ज़ैन जो हैं ये तीनों तो टूर पहले काफ़ी कर चुके थे, लेकिन मैं चूँकि मेरा पहला टूर था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मज़े की बात तो ये है कि मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, क्योंकि ये मेरा पहला टूर था ना। ये लोग तो टूर करते रहे हैं और मेरा पहला टूर था, तो इसलिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। हमारा लगेज और हमारे मोटरसाइकिल मुकम्मल जो है वो रेडी पोजीशन में थे और मुकम्मल हम तैयार थे यहाँ से निकलने के लिए। तो हमने आखिरी वक्त में यहाँ से निकलते हुए दुआ वगैरह की और अपना सफ़र जो है ना उसको शुरू कर दिया। हम खेड़ा के पहाड़ियों से होते हुए रावलपिंडी की तरफ जो है हमारा सफ़र जारी था। और ये बड़ा ही एक्साइटेड था मेरे लिए, और बड़ा ही एक्साइटेड था मेरे लिए, लेकिन जो है मैं थोड़ा सा खौफज़दा भी था, क्योंकि ये मेरा पहला सफ़र था और मैं सोच रहा था कि यार इतना लंबा सफ़र मैं कैसे करूँगा मोटरसाइकिल पे। कह लें कि 150-200 किलोमीटर तो इंसान कर लेता, लेकिन ये 1000 किलोमीटर था। तो माइंड में एक बड़ी सी कन्फ्यूजन सी चल रही थी ना मेरे, कि यार कैसे होगा, मैं थक जाऊँगा, बीमार हो जाऊँगा, कैसे करूँगा मैं। तो मुझे ना उलझन सी होने लगी, सफ़र से बहुत सी उलझन होने लगी। लेकिन खैर मैंने दिल को थामे रखा और जो है ना बैठा रहा शाह साहब के पीछे। आमिर और जैन जो हैं ये दोनों एक बाइक पे थे, मैं और सकलैन जो है ये एक बाइक पे थे। और रास्ते में हमने जो है ना खेड़ा से निकलते हुए हमने अपनी टैंकियाँ जो है वो फुल करवा ली थी, कि रास्ते में कहीं ना कहीं जो है ना हमें बार बार रुकना ना पड़े पेट्रोलिंग के लिए, बार बार रिफ़िलिंग के लिए रुकना ना पड़े। तो इसलिए जो है ना हमने अपनी टैंकियाँ जो है वो खेड़ा से ही फ़िल करवा ली थी। चकवाल शहर के बीचों बीच से होते हुए हम चकवाल रोड पर चढ़ चुके थे और रावलपिंडी की तरफ हमारा सफ़र गामजन था। और बड़ा ही एक एक्साइटमेंट भी थी और मज़ा भी आ रहा था, लेकिन मैं काफ़ी थक चुका था। इस थोड़े से सफ़र में ही मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि यार मैं आगे कैसे कर पाऊँगा। तो बार बार मैं शाह साहब को कहता था कि शाह साहब मैं तो थक चुका हूँ यार। तो अब मैंने उन्हें वैसे कहना शुरू कर दिया था कि शाह साहब मैं थक चुका हूँ, शाह साहब मैं थक चुका हूँ यार। तो मेरा प्लान है कि मैं रावलपिंडी मुझे आप ड्रॉप कर दें, मैं वापस चला जाऊँ। तो लेकिन शाह साहब जो है ना इन्होंने बड़ी ही अच्छी बातें की और बड़ा ही मुझे जो है ना एंटरटेन किया कि यार ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, आगे तुम चलो तो सही, जस्ट रावलपिंडी तक थकन है, इसके बाद तुम पहाड़ों को देखोगे, अल्लाह ताला की कुदरत को देखोगे तो तुम्हारी थकन खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी। खैर मैं इनकी बातों में मैं इनकी बातों में आ गया और मैं इनके साथ बैठा रहा, दिल को थामे रखा और सफ़र जो है ना हम कंटिन्यू हमने किए रखा। और उसके बाद हम तकरीबन रावलपिंडी पहुंच चुके थे और यहाँ हमारा प्लान था नाश्ते का। तो बताया गया कि ना जैन भाई के यहाँ पर बड़े भाई मौजूद हैं, वो हमें जो है ना नाश्ता करवाएंगे। वहाँ से नाश्ता करने के बाद हम अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे। एक जगह फलों वाली शॉप पर हमने जो है वो ब्रेक लगाई। यकीन माने शाह साहब की ये हालत देखकर एक दफ़ा मैं तो टोटली घबरा चुका था भाई, कि शाह साहब जो एक प्रॉपर बाइकर हैं और मतलब मोस्टली टूर्स ये करते रहते हैं, तो उनकी ये हालत हो चुकी थी, तो मेरा आगे क्या बनेगा ना। तो मैं टोटली घबरा चुका था, यकीन जाने मैं टोटली घबरा चुका था। अच्छा जी, हम नाश्ते के लिए जैन भाई के बड़े भाई के घर तो जा रहे थे, तो हमने सोचा कि यार हमें मुफ्त की रोटियां क्या तोड़नी है,
तो ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें नाश्ते के लिए इनवाइट किया, लेकिन ना हमें अच्छा नहीं लगा कि ऐसे पहली दफ़ा उनके घर जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना जो है वो मुनासिब ना लगा। लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना फ्रूट लेते जाएं उनके घर, पहली दफ़ा जो जा रहे थे ना, तो इसलिए हमने जो है वो थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह ले लिया और दोबारा जो है ना अपना सफ़र शुरू कर दिया। गलियों के बीचों बीच से होते हुए हम तकरीबन उनके घर के करीब पहुंच गए और वहां जाकर हमने ब्रेक लगाई और घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। वहां पर हमने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत शुगर वगैरह लगाया। बच्चे बड़े ही प्यारे थे माशाल्लाह, बड़ा इनके साथ जो है ना मेरी तो थकन उतर गई, यकीन जाने। जो खेवड़ा से पिंडी तक जो मेरी भी थकन थी ना, वो इन बच्चों के साथ खेलने के बाद ना मेरी थकन टोटली उतर चुकी थी। बड़े प्यारे बच्चे थे माशाल्लाह। यहाँ से नाश्ता करने का जो मुझे बड़ा फ़ायदा ये हुआ ना कि मैंने शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कहीं तो ब्रेक लगी। लेकिन यकीन जाने यहाँ पर आने के बाद ना जो खेवड़ा से पिंडी तक के सफ़र में जो हमें थकन हुई थी ना, मेरी थकन तो तकरीबन टोटली उतर चुकी थी और मैं अगले सफ़र के लिए दोबारा फ्रेश हो चुका था। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।